जैश आतंकी आशिक नेंगरू को आतंकी संगठन में युवाओं को बहकाने के मामले में एनआईए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आतंकी आशिक नेंगरू साल 2018 में पाकिस्तान भाग गया था, जहां से वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। उसने पिछले साल शोपियां के रुहेल अब्दुल्ला और पुलवामा के शहबाज अहमद डार को आतंकी बनाने के लिए तैयार किया था। आशिक नेंगरू को गृह मंत्रालय ने 2022 में आतंकी घोषित किया गया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश में आशिक नेंगरू शामिल था। खराब मौसम, बर्फबारी, बारिश, सड़कें बंद। प्रशासन दूर दराज इलाकों में बर्फ हटाने के काम की सुध नहीं लेता। आरएनबी विभाग गर्म कमरों में बैठकर गर्म गर्म चाय की चुस्की लेते, बिस्कुट खाते बर्फबारी का लुत्फ लेते हैं। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी ये भूल जाते हैं कि कहीं भी उनके क्षेत्र में किसी को इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन इन्हें तो महीने के बाद सरकारी खजाने से तनख्वाह मिल जाती है। इसलिए इन्हें कोई डर नहीं। इनके पास हजारों उत्तर होते हैं, आंसर्स होते हैं कि वहां हालात ऐसे थे, ऐसे थे। मीडिया के सामने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले कर्मचारी अधिकारी अगर अपने काम का सही मायने में 2% भी लगा दें तो समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इनकी लापरवाही के कारण सड़क बंद होने की वजह से डोडा के बठियास में एक महिला की जान चली गई। अगर सड़क से बर्फ समय रहते हटा ली जाती तो बीमार महिला की जान बच सकती थी। उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। बर्फ से ढकी इन सड़कों की वजह से मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में बुधवार से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ हो गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 एथलीट, अधिकारी और सहायक कर्मचारी भाग ले रहे हैं। ये गेम्स 25 फरवरी तक जारी रहेंगे। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन के बाद कहा कि मैं समझता हूं कि ये दिन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाले सभी एथलीटों के लिए बहुत महत्व रखता है। उन्होंने इस पल की तैयारी के लिए कई साल समर्पित किए होंगे। मैं कामना करता हूं कि उनकी सारी मेहनत सफल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू में जनसभा में लोगों की भारी भीड़ से उत्साहित प्रदेश भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना ने आगामी लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी 6 लोकसभा सीटें जीतने का विश्वास जताया। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें और लद्दाख में 1। उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोगों के समर्थन से सभी सीटें जीतेंगे। कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बारिश व बर्फबारी ने कई जगह मुसीबतों को बढ़ा दिया है। इसी क्रम में सड़कें फिसलन भरी हो चुकी हैं। इस दौरान हंदवाड़ा कुपवाड़ा के पास एक वाहन सड़क से फिसलकर नीचे चला गया। इस मौके पर चिनार वॉरियर्स के योद्धाओं ने अद्भुत साहस दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 नागरिकों को बचा लिया, साथ ही वाहन को भी बरामद कर लिया। इस मौके पर घायलों को इमरजेंसी एड दी गई। उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एडीसी भद्रवा सुनील कुमार ने डाक बंगले में एक इंट्रोडक्टरी बैठक आयोजित की। इस मौके पर विभिन्न सरकारी विभागों के उच्च अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के दौरान उन्होंने भद्रवा में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों, गतिविधियों की समीक्षा की और अधिकारियों को अपने संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को शीघ्र लाभ पहुंचाने के लिए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया। कश्मीर के जिला बांदीपुरा के सुंबल के अली स्पोर्ट्स एकेडमी के 2 छात्रों ने तीसरी वाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वाको इंडिया चैंपियनशिप इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में आयोजित की गई। शेख उस्मान और शेख उमर दोनों छात्रों ने इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में देश को रिप्रेजेंट किया और ये मेडल जीते। इस दौरान पद्मश्री पुरस्कार विजेता और अली स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक ने उन्हें संस्थान में फैसिलिटेशन सेरेमनी के दौरान कहा कि ये बांदीपुरा के लिए बड़े गर्व की बात है।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी की बची 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में आयोजित जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम मिलकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर सपा के नेता व राष्ट्र प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम भारत को बचाने के लिए और भाजपा को हटाने के लिए एक साथ आए हैं।